उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है। इस दौरान लगातार मौसम में आ रहे बदलाव के बाद यात्री व्यवस्थाओं को लेकर क्या कोई बदलाव किया जा सकता है? दैवीय आपदाओं के मद्देनजर क्या यात्री सुविधाओं के लिए कोई नए कायदे कानून बनाए जा सकते हैं ताकि यात्रा व्यवस्था सुचारू, निर्विघ्न, सुरक्षित संपन्न हो सके? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद आयुक्त गढ़वाल मंडल ने चार धाम यात्रा से जुड़े होटल कारोबारियों के साथ ऋषिकेश में एक बैठक की। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने यात्रा ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश में चार धाम यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डर्स, हितधारकों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उनकी समस्याओं को सुना तथा चार धाम यात्रा को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाए जाने के संबंध में सुझाव प्राप्त किए। आयुक्त गढ़वाल मंडल ने कहा कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड के साथ ही संपूर्ण भारत की महत्वपूर्ण यात्रा है। यात्रा का प्रथम चरण समाप्त हो गया है। सितंबर के पहले सप्ताह से यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है तथा सितंबर एवं अक्टूबर यात्रा के लिहाज से महत्वपूर्ण रहता है। पुरानी यात्राओं के अनुभव से अब यात्रा को किस प्रकार से और अधिक सुगम बनाया जाए, सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि चार धाम यात्रा में यात्रियों एवं स्थानीय स्टेक होल्डर्स को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए तथा किसी के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। आयुक्त गढ़वाल मंडल ने कहा कि स्टेक होल्डर्स की समस्याओं एवं सुझावों को नोट कर लिया गया है। संबंधित विभागों के सचिवों से विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री के सम्मुख सभी विषय रखे जाएंगे तथा जल्द से जल्द इन पर निर्णय लिया जाएगा। यात्रा हम सभी जानते हैं कि न केवल उत्तराखंड की बल्कि पूरे देश की बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है और यात्रा का प्रथम चरण समाप्त हो गया है। अभी हमारा लीन सीजन चल रहा है, लेकिन जो पुराने अनुभव हैं, सितंबर के फर्स्ट वीक से यात्रा पुनः बहुत एक जोर पकड़ती है और पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर का मंथ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है यात्रा के लिहाज से। आज हमारा यात्रा का जो सेकंड फेज़ है और बेहतर कैसे हो, जितने भी अनुभव हमने अपने फर्स्ट फेज़ की यात्रा में देखे या पुरानी यात्राओं में देखे, जो हमें लगा कि नहीं इससे और बेहतर हम कर सकते थे, कहीं कुछ कमियां रहीं, उन्हीं पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे चारों धाम के जो सभी मेजर स्टेक होल्डर्स थे वो सभी आए थे। हम लोगों का लगभग 2 घंटे डिस्कशन हुआ और सभी ने बहुत ही खुले हृदय से अपनी बातें रखी। एक चीज़ मैंने महसूस की कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी तहे दिल से चाहते हैं कि चार धाम यात्रा और अच्छी हो, सुगम हो, सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो। इस संबंध में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि चार धाम यात्रा में जो हमारे यात्री आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही साथ हमारे जो स्थानीय स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर वाले हों, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हों, चाहे वो हमारे होटल एसोसिएशन से व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हों, घोड़े, खच्चर, डंडी, कंडी, इन सभी के हित भी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने चाहिए, बल्कि ये चार धाम यात्रा उनकी आर्थिकी का भी एक बहुत बड़ा जरिया होता है। तो इसी विषय पर लेकर सबसे विचार विमर्श हुआ है। कई अच्छे सुझाव आए हैं इस विचार विमर्श में। रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ इश्यूज़ रहे हैं, उसके बारे में लोगों ने अवगत कराया। इस पूरे चार धाम में उनको किस प्रकार से पुलिस की, प्रशासन की बेहतर व्यवस्था और की जानी चाहिए, उसके बारे में लोगों ने सुझाव दिए। यात्रा रोटेशन संगठन की ओर से बताया गया कि ट्रिप कार्ड में या ग्रीन कार्ड में क्या क्या सुधार होने चाहिए। इन सभी सुझावों को नोट कर लिया गया है और संबंधित विभाग के सचिवों से विचार विमर्श करके इसके बाद जल्दी से जल्दी इसमें कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी सारे विषय रखे जाएंगे और जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय कराया जाएगा। वीआईपी दर्शन को लेकर लोगों के कंसर्न थे। उनका कहना है कि कुछ प्रोटोकॉल के तहत जो वीआईपी आते हैं वो तो ठीक हैं, कुछ स्थानीय स्तर पर वीआईपी दर्शन कराने का प्रयास किया जाता है। जो लोग चॉपर से यात्रा करने आते हैं उनको भी वीआईपी दर्शन दिया जाता है, उसको लेकर भी कुछ इश्यूज़ थे, वो सब हम लोगों ने नोट किया।